आए और राज करे, और नेता लोग लड़वाते हैं और क्या करते हैं, राज करते हैं। कोई दलित की राजनीति करता है तो कोई ब्राह्मण की राजनीति करता है तो कोई इसकी राजनीति करता है, पूरे देश की बिल्कुल बाट लगा के रख दी है। जबकि इंसान को ओपन माइंड होना चाहिए यार। मतलब कि दो दोस्त आ रहा है, तुझे भेदभाव हुआ कि नहीं? गलत हुआ नहीं देश में? जबकि समता का अधिकार है, हर व्यक्ति कैसा है, समान है, और हर व्यक्ति कैसा है, बराबर है। देखो, टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुष पर यह प्रतिबंध नहीं लगा था। टेलीविज़न पर एक समाचार पढ़ने वाले जो 10 लोग थे, अब 10 लोग टेलीविज़न में समाचार पढ़ रहे थे, है ना? जो एंकर लोग होते हैं न्यूज़ में, जो बोलते हैं, हाय आई एम अंजना कश्यप जो होती है, जितनी भी लेडीज़ लोग होती है, ये लोग भी पढ़ती है ना। तो जो पुरुष लोग थे उनको बोले तुम समाचार पढ़ लो, लेकिन लेडीज़ लोग को पढ़ने दिया गया नहीं। तो लेडीज़ लोग के साथ यहाँ पर हनन हुआ ना उनकी स्वतंत्रता का। जबकि लेडीज़ लोग को भी, जितनी भी नारी है उनको भी तो अधिकार है समानता का, इनके साथ भेदभाव क्यों? जबकि हर इंसान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और समान होना चाहिए। और समाज में इस प्रकार से बिल्कुल भेदभाव क्या है, व्याप्त है। अब देखिए, भारत का संविधान मौलिक अधिकार, देखिए पहले अब पहला है यहाँ पर हमारा क्या, देखिए सारणी आपको, पहला आपका समता का अधिकार। पहला क्या है, समता का अधिकार। समता मतलब कानून के समक्ष समानता। भारत देश का जो कानून है उसके सामने सब लोग कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लड़का है या लड़की है या फिर कुछ नहीं है, जन्म स्थान, किस स्थान पर उसने जन्म लिया, के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब कि सरकार किसी भी इंसान को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। मूल वंश, किस वंश का, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। लिंग के आधार पर, लेकिन लिंग के आधार पर यहाँ पर बहुत होता है। लड़का है उनको अधिक महत्व दे रहा है, अरे लड़का है तो मतलब हाँ हम अपनी तानाशाही दिखाएंगे। लड़की तो उनका अधिकार और कम। और जो एक और भी वर्ग होता है उनको तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल समाज में, भाई वो भी इंसान है यार, उन लोग को भी जीने का अधिकार है। उन लोग को तो बिल्कुल ऐसी दुर्दशा कर दी जाती है समाज में, है ना। जबकि ये बिल्कुल सोचने में बिल्कुल, जबकि उनको भी जीने का अधिकार है। अब वो जैसे भी बने, उनकी सारी संरचना जैसी भी है, इसमें उनकी गलती है क्या? वो तो ऊपर वाले की देन है ना कि नहीं? तो किसी को अधिकार है क्या कि किसी के साथ असमानता दिखा दे? हर इंसान बराबर है, हर इंसान समान है। दुकानों, होटलों, कुआं, तालाबों, स्नान घाटों में, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, सब लोग प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी इंसान, अगर तुम होटल पर गए और किसी होटल वाले ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करा, केस डाल दो सीधे लेकिन वो इतना लड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन है ना। रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, छुआछूत बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। जितनी भी छुआछूत बोलते हैं ना कि छुआछूत, इस पहले बहुत चलता था, अरे भैया वो है उसके घर का पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जमाने भर की चीज़ रहती थी। उपाधियों का अंत है, उपाधियों का मतलब हाँ हम भैया बड़ी जात वाले ठाकुर हैं, ये वो है ना, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग। कहा कि भाई मतलब क्या है, वो इंसान ही तो तुम लोग, सब इंसान बराबर है ना कि नहीं? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ख़त्म ऐसा कर दिए। अगला अधिकार देखो यहाँ पर, अगला अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, आपके मन में कोई बात है, आपके मन में कोई अभिव्यक्ति, तो आप अभिव्यक्त कर सकते हो, है ना। अगला शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार। आप शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकते हो और सभा कर सकते हो। और सरकार कुछ गलत काम कर रही थी उसके विरुद्ध माइक में चिल्ला चिल्ला के सरकार को गाली भी लेकिन अच्छे शब्दों का उपयोग करके आप कर सकते हो, आपका अधिकार है ना। अगला संगठित होने का अधिकार है। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है आपको। स्वतंत्रता का अधिकार में आपको भारत में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। आप चाहो किसी भी हिस्से में, ऐसा नहीं कि परासी गए तो परासी क्योंकि लोग बोल रहे हैं तुम मत रहे यहाँ पे घर पे, ऐसा नहीं। भारत देश के तुम किसी भी हिस्से में जा सकते हो और घर बना के रह सकते हो, लेकिन ज़मीन खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि किसी की ज़मीन जाके बना ली, है ना। कोई भी पेशा चुनने, आप कोई भी पेशा चुन सकते हो और व्यापार करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि भैया कि किसी कोई, अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है,
जो इंसान चाहे वो बाल काट सकता है, और छोटे शहरों में नहीं, नाई है तो नाई बाल काटे, ऐसा नहीं भैया। पहले चलता था ऐसा, इंसान चाहे कोई भी पैसा अगर टैलेंट है चुन सकता है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन लोग के मेकअप करने वाली जो रहती है, वो कई बहन वो भी करते हैं मेकअप। अब मानते लोग मैं अच्छा काम करना जानता हूँ, है ना कि नहीं, कि चेहरे पर अच्छा बिल्कुल क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, मेरे अंदर आइडिया है, तो मैं भी हीरो हीरोइन को तैयार करूँगा भैया, मेकअप करूँगा सबको, है ना कि नहीं। आराम समझ में, वो मेरा पैसा है तो मैं कर सकता हूँ उसको, मतलब कोई रोक नहीं सकता, है ना। स्वतंत्रता का क्या है, हमको ये अधिकार है। अगला, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब तक दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, ऐसा नहीं कि किसी ने भी अपराध बोल दिया कि भैया ये इसने आला गलत काम करा है, चोर है, ये है वो है, ऐसा नहीं कि फिर तुरंत उठा जेल में बंद कर दिए। उसके लिए भी आपको अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी इंसान आकर कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। अगला, शिक्षा का अधिकार, हर इंसान को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार। अब अगला है आपका, देखिए यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। कोई भी इंसान गलत तरीके से आपसे काम नहीं करवा सकता, जबरदस्ती आपके साथ कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान करता आप थाने में जाकर केस करवा सकते हो और उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ा सकते हो। न्यायालय में आपको क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। कोई भी इंसान आपको ना तो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है और ना ही किसी प्रकार से कर सकता है। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। ऐसे काम जो जोखिम वाले होते हैं उस पर बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उमरेटी में देख लो कई बच्चे काम करते हैं, है ना कि नहीं, जबकि ये बोलना नहीं चाहिए, है ना। चलो देखो, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक, देखो पहले क्या होता था, धर्म के नाम पे दे लड़के भैया, हिंदू निकल गए, मुसलमान निकल गए, एक दूसरे को काट डाले, है ना कि नेता लोग बिल्कुल आराम से बैठ के बिल्कुल मजे देख रहा है। हिंदू को नेता आया, हिंदू के नेता ने हिंदू की जनसंघ को बोला, हिंदू हो तुम, लड़ो, निकालो तलवार। मुसलमान का नेता आया, अरे भैया या अल्लाह अकबर, काट डालो। और वो चुपचाप, जिस दिन लड़ाई होने वाली थी, चुपचाप वो जाकर खोली में घुस के बैठ गए। इधर से जनता भड़की, एक दूसरे को काट डाले मूर्ख लोगों ने, और नेता लोग बच गए, और दोनों बैठ करके, इधर का हिंदू का नेता, इधर का मुसलमान का नेता बैठ करके बिल्कुल सुट्टा लगा रहे हैं। अरे यार, बिल्कुल ऐसी राजनीति चलती है, आ रहा ना आपको समझ में। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हर धर्म को स्वतंत्र कर दिया गया है, मतलब आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। इंसान चाहे तो अपनी आस्था और अपनी प्रार्थना जो चाहे वो कर सकता है, क्लियर। धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। अगला यहाँ पर आपका, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब हर धार्मिक रूप से इंसान क्या है, स्वतंत्र है। जिसको जहाँ जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, उसको जहाँ जाना वो जहाँ जा सकता है, और जिस धर्म को मानना है उस धर्म को वो मान सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है, संविधान बोल रहा है। अगला है आपका, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन से अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और शैक्षिक अधिकार, मतलब शिक्षा के अधिकार। सांस्कृतिक, देखो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की संरक्षण के अधिकार। अब जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, है ना, मतलब जिस धर्म के, या फिर अल्पसंख्यक उसको बोलेंगे, जैसे कि हिंदू बहुसंख्यक हो गया, और जो बाकी धर्म वाले हो गए वो क्या होगा, अल्पसंख्यक हो गए। तो इनकी भी अलग संस्कृति है, इनकी भी अलग भाषाएँ हैं, वो भी बनी रहे, इसलिए उनको भी उसके संरक्षण के क्या प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। अगला, अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। आपने देखे होंगे मुसलमानों में भी मदरसे चलते हैं, वहाँ पर उनकी अलग से पढ़ाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि सरकार ने उनको अधिकार प्रदान की गई है। और भी जो अल्पसंख्यक होते हैं उन सभी को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। अगला होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। संवैधानिक उपचार, अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है और आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप न्यायालय में जा करके अपने अधिकार को लागू करवा सकते हो कि भाई ये मेरे अधिकार का हनन कर रहा है ना, इसके खिलाफ मैं केस दायर करना चाहता हूँ, ऐसा है भैया, है ना कि नहीं। अब ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। शुरू में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। स्वदेश कुमार का जो मित्र था, बेचारे को मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दिया गया, और जो स्वदेश कुमार था जो कि ऊंची जाति का था, उसको अच्छे कप में चाय दिया गया,
है ना, समानता के अधिकार का हनन करा एक मूर्ख दुकानदार ने। और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया कि भैया महिला पत्रकार है मतलब कि नहीं, न्यूज़ नहीं पढ़ सकती वो, हाँ पुरुष है मतलब अच्छा बिल्कुल पढ़ेगा। ऐसा नहीं भैया, सब बराबर है यार, जबरन में क्यों भेदभाव करना, है ना। ये कुंठित बुद्धि के उदाहरण होते। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है क्या? नहीं। समता का अधिकार, समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। समता का जो अधिकार भारत देश के हर नागरिक को दिया गया है, तो वो जितने भी प्रकार के समाज में भेदभाव हो रहे हैं उन सभी भेदभाव को वो क्या करने का प्रयास करता है? समाप्त करने का प्रयास करता है। क्लियर? यहाँ यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, स्विमिंग पूल और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश करता है। पहले क्या होता था कि मंदिर में जो नीची जाति बोलते थे उस समय, है ना, बोलते, जिन लोगों को दलित कहा जाता था उन लोग को मंदिर में प्रवेश निषेध था कि वो मंदिर नहीं जा सकते। ये जबरन के रूल बना करके रखे थे, बहुत पहले की बता रहा हूँ मैं आप लोग को, है ना। तो ये जबरन के रूल बना करके रखे थे, तो इसमें भी लेकर के आज हुए जितने भी पूजा स्थल है वहाँ पर आप रोक टोक नहीं कर सकते। न जाति के आधार पर असमान व्यवहार कर सकते हो, न किसी आधार पर। जो इंसान चाहे वो पूजा स्थल में जा सकता है और पूजा पाठ कर सकता है। एक देखा था यार मैंने, शूद्र पिक्चर है, उस पर एक दलित के बेटे ने ओम नाम का उच्चारण कर लिया था, उसकी जीभ काट दी है। इतने महामूर्ख, और जिसने कटवाया था वो ब्राह्मण था शायद। वो पिक्चर देखना आप, उसमें बताया गया था ऐसा, अब है नहीं है वो अपन को नहीं पता। इस प्रकार से घटना हुआ करती थी, इस प्रकार से इतना भेदभाव व्याप्त था, अभी भी कहीं कहीं पर व्याप्त है। अरे भैया वो, अरे भैया, अरे क्या, अरे बड़े बड़े हैं वो, बड़े लोग हैं हम छोटे, ऐसा कुछ नहीं है यार। इंसान मेहनत और अपने कर्म से बनता है, ऊंचा या नीचा, है ना कि नहीं। समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इन जितने भी स्थान बताए मैंने, दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, पूजा स्थल, यहाँ पर आप धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर? ये उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में कोई भी भेदभाव वर्जित करता है। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। पहले हमारे समाज में बहुत ज़्यादा छुआछूत व्याप्त था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। अरे भैया वो वाली जात का उसको छी मत देना, बिटर जाओगे, पहले बोलते थे। उसको छी दिए, चल पाइन ना। ये बिल्कुल ऐसा हुआ था कि अब तुम को मैं क्या बताऊँ रे, ऐसी इच्छा होती है कि उतारो जूता और दो इन लोग को, जो जैसा बोलते हैं ना, ऐसी हरकत करते हैं ना, है नहीं कि नहीं। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। जैसी समता का अधिकार आया, ये सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जो राज्य है, जिस राज्य में अपन रह, जिस देश में अपन रह रहे हैं, देश जो है, राज्य जो है, वो सिर्फ किन को स्पेशल अधिकार देगा? उन्हीं लोग को स्पेशल अधिकार देगा जिन्होंने सेना में नाम कमाया है। युद्ध के समय अकेले कई इंसान है ऐसे, अकेले परम वीर, परम प्रतापी, अकेले गन लेकर के गए और सामने पाकिस्तान और चीन जितने भी जो लोग थे ना, कई लोग को उड़ा के आ गए, 300-400 लोग को। अभिनंदन नाम सुने हो? अभी पिछले साल कहाँ घुस गया था, सीधे कश्मीर के अंदर, और वहाँ से बिल्कुल छूट करके आए। वो नाम कमाएगी नहीं। तो सरकार, और जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाने के क्षेत्र में ना, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं को सरकार क्या करेगी? कोई उपाधि प्रदान करती है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। सही मायने में लोकतंत्र कब आएगा? सही मायने में हर इंसान बराबर कब होगा? जब समता का अधिकार सही तरीके से लागू होगा, तभी यहाँ पर क्या आएगा? हमारा सही मायने में लोकतंत्र आएगा, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? संविधान की प्रस्तावना पढ़े आप लोग ने? पढ़ा किसी ने? हम भारत के लोग से शुरू होती है वो, चलो पढ़ लेंगे आगे, है ना, आएगा तो। देखो ये समानता को कैसे परिभाषित करती है, आप पाएंगे प्रस्तावना में।
प्रस्तावना में कहाँ गया भैया, प्रस्तावना में जी है। संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है, दो बातों का उल्लेख किया गया। कितनी बातों का उल्लेख किया गया है, दो बातों का उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। मतलब आगे बढ़ने के जो अवसर है वो सभी को बराबर दिए जाएंगे। सबको कैसे दिए जाएंगे, बराबर। ऐसा नहीं कि आला धंधा तो ये इंसान कर सकता दूसरा इंसान नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। सबको अवसर की क्या है, समानता है। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। समाज में जितने भी वर्ग होते हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मूल वंश के हो, किसी भी कहीं के कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, सबको क्या, समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है। अभी समाज में कितनी सारी सामाजिक विषमताएं व्याप्त है ना। अपने एरिया में देख लो, भेदभाव है ना। अपने घर से बचपन से सिखाए देते, अरे वो वैसा है, उन लोग से बात नहीं करना, अरे इससे बात मत करना, अरे नहीं 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 वो ऐसा नहीं है, अरे उनकी जात ऐसी है, अरे ओके घर तो ऐसा बनो थो। मतलब बचपन से इंसान के बिल्कुल ऐसा दिमाग कर देते हैं, भेदभाव करना सारा घर वाले सिखा देते हैं, है ना कि नहीं। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। जो पिछड़े वर्ग है, जिनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी नीतियां लागू हो सकती है, जैसे कि आरक्षण वगैरह उनको मिलता है ना। देखो, अब आपने नौकरियों और स्कूल में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। किसके बारे में, आरक्षण। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। कई बार लोग सोचते भी है कि यार जब समानता का अधिकार दिया गया है तो नौकरी में उन लोग को ज़्यादा सीट मिलती है और हम लोग को, बाकी लोग को कम सीट क्यों मिलती है, जबकि सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि शुरू से उन लोग के साथ अत्याचार हुआ, शुरू से उन लोग को बहुत दबाया गया है और अधिकतर गरीब कंडीशन में वही लोग मिलते हैं। तो इसी कारण वो उस जो पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान किया जा सके, इस कारण क्या लागू किया गया था, आरक्षण लागू किया गया था। अब सबके अलग अलग विचार होते, सबके अपने अपने थॉट होते, है ना। और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता, अपने विचार लिखना पड़ता, किताब के विचार नहीं लिखना पड़ता। एमपीपीएससी में क्या होता है, राज्य की तैयारी करोगे ना, राज्य की तैयारी करने में क्या होता है कि आप अपने विचार किताब का रट के लिख दो, चल जाएगा। लेकिन यूपीएससी में खुद समझ लिया आपने, अब आरक्षण के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुमको वो लिखना पड़ेगा, है ना, तभी इंसान कलेक्टर बनता है। ऐसी आसान नहीं है वो बनना, है ना कि नहीं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ऐसा रहता है ना। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण, देखो ना, वास्तव में आप यहाँ पर देखो ना, वास्तव में कौन था, संजय था क्या नाम है उसका, वास्तव पिक्चर नहीं बनी क्या, कौन सा हीरो था उसमें, संजू भाऊ था क्या। एक पिक्चर नहीं बनी क्या वास्तव, है ना, लेकिन आप किताब में देखो। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद, देखो संविधान में एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद क्या है आपका, संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। जो आरक्षण जो लागू किया गया है ना, वो आपके समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, हर इंसान को अवसर मिल सके, इसलिए उसको पूरा करने के लिए, है ना, क्या लागू किया गया है, आरक्षण लागू किया गया है। अब यहाँ पर देखो, आप एक क्या है, न्यायाधीश हो। आप क्या हो, आप एक न्यायाधीश हो। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, न्याय करने वाले हो आप। कौन हो आप, न्याय करने वाले न्यायाधीश हो। आपको ओडिशा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। आप भैया जज हो, न्याय करने वाले न्यायाधीश हो। अब सोच के देखो, कल्पना करो कि तुम जज हो, बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हो और 3 बार ठोक दी तुमने, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठोक दी 3 बार। अब तुमको दलित समाज, मतलब पिछड़ा हुआ समाज, दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु, एक हादी बंधु है, उसने आपको पोस्ट कार्ड भेजा, एक लिफाफा। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुष ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। पहले क्या होता था कि जो ऊंची जाति वाले जो थे, जो अपने आप को ऊंची जाति समझते थे कि हम बिल्कुल रईस है, हम बिल्कुल तोपची है ना,
आ रहा है समझ में? तो वो लोग क्या करते थे, जो दलित लोग होते थे, दलित जात के जो होते थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाते थे और उनसे पैर धुलवाते थे। तो उसने जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा करके, है ना, मना कर दिया। आगे देखो अब क्या हुआ भैया, उन्होंने जैसे ही मना करा, इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अब सोच के देखो, तुमसे ज़बरदस्ती कोई इंसान पैर धुलवा रहा है, तुमने बोले मैं नहीं धुलूंगा पैर, तो तुम्हारे समुदाय की 4 महिलाओं को उस जात के लोग ने स्पेशल क्या करे, हराम, इसको हरामखोरी बोलेंगे और नीचता बोलेंगे, पीटा गया और निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने की परंपरागत काम को करने को तैयार नहीं है। कई गांव वाले बोलते हैं ना कि परंपरा चली आ रही है। अभी पिछले साल की बात है भाई, पिछले साल की बात है। ऊंची जात वाले लोग ने, आपने पढ़े होंगे, अपने आप को ठाकुर वगैरह बोलते थे, उन लोगों ने क्या करे, दलित समाज के 200 घर को आग लगा करके जला दिया था। बच्चे और छोटे बच्चे जिंदा जलते रहे एक छोटी सी बात के लिए। और वो बात ये थी कि दलित समाज का दूल्हा जो था वो घोड़े पर बैठ गया था, जबकि उन लोगों ने नियम बनाया था अपने गांव में कि घोड़े पे इंसान बैठ करके बारात नहीं ले जा सकता। ऐसे ऐसे गंदे नियम समाज में अभी तक व्याप्त है। क्या कहोगे इसके बारे में? आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सुन के लगता है ना ऐसा कि अपन किस समाज में जी रहे हैं? लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? ये मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अब आप सरकार को क्या आदेश दोगे? चलो बताओ मैथिली, क्या आदेश दोगे आप सरकार? आप बन गए हो भैया जज, और आपके सामने कोई दलित ने ला करके चिट्ठी दिया है और आपके पास पूरा पावर है, आप क्या करोगे बताओ? नहीं, ये कंडीशन हो चुकी है, पीटा जा चुका है, तुम्हारे एरिया की घटना है, इसी एरिया की घटना है, यहीं की घटना है, तुम यहाँ के जज हो, तुम अब क्या बोलोगे पुलिस वाले को, क्या आदेश दोगे? पावर है आपके पास पूरा, क्या बोलो? मैं तो स्पष्ट बोलूँगा, जिन लोगों ने किया है तुरंत कर्फ्यू डाला जाए, तुरंत धारा 144 लगाई जाए और तुरंत जितने भी लोग शामिल थे सबको जेल में बंद किया जाए। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और तुरंत ये वाला कंडीशन लागू करने का बनता है ना कि नहीं? और भी कई लोग के अपने प्रकार से मत हो सकते हैं, है ना? आगे पढ़ेंगे तो अपना भी थोड़ा दिमाग खुलते जाएगा सब लोग का, है ना कि नहीं? हम भी सीखेंगे, तुम भी सब सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन मतलब भारत देश के हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी इंसान आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। आप स्वतंत्रता का अधिकार आपको बचपन से प्राप्त है, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान आपको गुलाम बना के नहीं रह सकता और कोई भी इंसान आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना नहीं दे सकता। ये होता है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब अगला है हमारा समता का अधिकार। समझ गए आप लोग? समता का अधिकार क्या होता है? भारत देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है ना? अब अगला है हमारे यहाँ पर क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का। किसी भी लोकतंत्र में समता मतलब बराबरी और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी देश सही मायने में तभी लोकतंत्र कहलाएगा जब उस देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिले। अब मैं ही बोल दूं, अब मैं अमृत का बिल्कुल बन गया है, घर से बाहर मत निकलना, जबरदस्ती, और घर से बाहर निकला तो बिल्कुल फुड़ाई हो जाएगी सब लोग की। मैं ऐसा बोल दूं जबरदस्ती, तुम लोग को बोल दूं घर से बाहर मत निकलना, फुड़ाई हो जाएगी तुम लोग की, बोल दूं मैं जबरदस्ती अगर ऐसा बोल दूं तो ये क्या है? एक प्रकार से अधिकार का उल्लंघन है ना? तो सही मायने में लोकतंत्र है क्या? नहीं है ना। सही मायने में सच्चा लोकतंत्र कब आएगा? जब समता का अधिकार हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, और क्या दिया जाए? समानता का भी अधिकार दिया जाए, और इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकती।
समता है तो स्वतंत्रता होगी, तभी समता आएगी। और स्वतंत्रता इंसान कब कब स्वतंत्र रहेगा, जब समता आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन, समता और स्वतंत्रता। पल्ले पढ़ रहा हूँ कि पूरा ऊपर से आ रहा है समझ में। चलो, स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। आप अपने हिसाब से चिंतन कर सकते हो, सोच सकते हो, आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हो, सामने वाले के सामने आप कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, और आप जो चाहे वो काम कर सकते हो। लेकिन वही काम करना है ना। ऐसा नहीं कि ड्रग्स बेचना चालू कर दिए, जो काम के लिए चोरी वाले काम करोगे तो वो दंड मिलेंगे, वो तो है ना। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो सब काम कर रहा है, दूसरा इंसान कर रहा है, वो काम भी हम कर सकते हैं। अब आगे, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार यदि आपको मिल गया तो आप मतलब कि कुछ भी उटपटांग काम कर सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि भारत देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन समाज और कानून के दायरे में रह करके आपको इस अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर। समाज और कानून के दायरे में रह करके इस अधिकार का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग और उपयोग करना पड़ेगा, है ना। यदि ऐसा करने की इजाज़त भी दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले। तुम स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र हो मतलब है मैं स्वतंत्र हूँ, धड़ा किसी को मार दिया भाई मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा नहीं भाई। वो भी तो स्वतंत्र है, तो उसकी स्वतंत्रता क्यों हनन कर रहा है लेकिन समझ में आ रहा है ना। 10वीं क्लास में हमको मैडम ने पढ़ाई, एक लड़के ने एक को पीट दी और मैडम को बोला, मैडम आपने तो बोले स्वतंत्रता का अधिकार है। मैडम ने उसकी पूरा नागेश मैडम ने पीट के उसकी पूरी स्वतंत्रता का अधिकार उसका बिल्कुल, है ना। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए। हर इंसान को अपनी अपनी किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और इंसान आनंद ले सकता है। क्लियर।